रमज़ान में सहरी के लिए ऐसी यूनिक, क्विक और इजी रेसिपी है जो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी और जायका ऐसा कि खाना शुरू करेंगे तो खाने से हाथ ही नहीं रोक पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान में सहरी के कम टाइम में बहुत ही जल्दी से बनने वाली एग भुर्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। एकदम यूनिक, डिफरेंट से टेस्ट के साथ बनेगी कि रमज़ान में एक ही तरह के खाकीना ऑमलेट और फ्राइड एग खा खाकर जो आप बोर हो जाते हैं, एक बार एग भुर्जी बनाएं। आप रमज़ान में डेली इस रेसिपी को बनाया करेंगे क्योंकि ये बहुत कम टाइम में ईजिली और बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो चलिए एग भुर्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एग भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको बारीक चॉप कर लेना है। इसके साथ ही 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको पील करके बगैर पानी के पीस लेना है। जितना टमाटर इतनी ही प्याज आपने लेनी है, यानी 2 प्याज लें तो 2 ही टमाटर लें, या अगर 3 प्याज लें तो 3 ही टमाटर लें। एग भुर्जी बनाने के लिए अंडे तो लाजमी चाहिए होंगे हमें, तो यहाँ पर 6 अंडे भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं। आप 7 या फिर 8 अंडे भी ले सकते हैं। अंडे में 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड करके अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेना है। अंडों में नमक काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब एक पैन ले लेंगे और पैन में 2-3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। अब इसमें फेंटे हुए अंडे शामिल करेंगे। अब 1 मिनट तक आपने थोड़ा सा वेट करना है अंडे शामिल करने के बाद। अभी इसमें स्पून नहीं लगाना है कि अंडे पैन में सेट हो जाएं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 1 मिनट बाद जब अंडे पैन में सेट होने लगेंगे तो अब हल्के हाथ से इसको साइड से सेंटर में करते जाएंगे। जो अंडे कुक होकर थोड़े से हार्ड हो चुके हैं, इनको सेंटर में करते रहेंगे और कच्चे अंडों को पैन में फैलाते हुए कुक करेंगे। फिर 2-4 सेकंड के बाद इसको साइड से हिलाते जाना है और सेंटर में करते जाना है। बेसिकली अंडों को हमने स्क्रैम्बल करना है। अगर आप जल्दी जल्दी स्पून चलाते हुए इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे तो अंडों के जो चंक्स हैं छोटे छोटे और बारीक बनेंगे। भुर्जी के लिए बेसिकली हमें मोटे बड़े बड़े पीसेस अंडों के बनाने हैं। अब देखिए 60 to 70% तक जब अंडे कुक हो जाएंगे, फिर हमने इसको स्पून चलाते हुए पैन में ही तोड़ लेना है। ये सारा काम मिनटों में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। बस इसको चलाते हुए हल्का सा फ्राई करेंगे जिससे कि अच्छा सा गोल्डन कलर इस पर आ जाएगा। तो देखिए भुर्जी के लिए इस तरह के बड़े पीसेस ही हमने अंडों के रखने हैं। ये परफेक्टली कुक हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करके अंडों को साइड पर रखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में अगेन एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे और इसमें 2-3 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे ताकि बटर जले नहीं। अब कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे जिसमें मैंने लिए हैं 1 या 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, ये शामिल करेंगे। अब हल्का सा स्टर कर लेंगे जिससे खड़े मसाले क्रैकल होने लगे। अब इसमें जो प्याज मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी वो शामिल करेंगे। साथ साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। प्याज को चलाते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। जब प्याज इस तरह की गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इसमें आपने 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हुए जो क्लिप मैंने बनाई थी वो मुझसे मिस हो गई है, तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा 1/2 टीस्पून इस पॉइंट पे। अब जो ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, इसमें मैंने लिया है नमक 1/2 टीस्पून या फिर हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, पिसी काली मिर्च 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। ड्राई मसाले ऐड करके 5 से 10 सेकंड तक मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। मसाले की भुनाई करते हुए ही इसमें आधा कप पानी शामिल कर देना है। मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करते हुए ही जब मसाले का ऑयल ऊपर आने लगेगा, इसमें टमाटर को जो हमने पीस के रखा था वो शामिल कर देंगे। अगेन इसमें 1/4 कप पानी मिक्सर को क्लीन करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से टमाटर को मिक्स करके मसाले को लिड लगा के 2 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटरों का कच्चापन निकल जाए और इसकी ग्रेवी भी पक जाए। 2 से 4 मिनट के बाद इसमें एक स्मॉल साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें। साथ ही इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे, ये भी ऑप्शनल है। जैसे कि अगर आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो इसको मत ऐड कीजिएगा। हरी मिर्च शामिल करके इसमें प्यारी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। मेथी को हाथ से क्रश करके इसमें शामिल करेंगे जिससे कि इसकी खुशबू और बढ़ जाएगी। मिक्स करते हुए ही इसी स्टेज पर अब आपने इसका नमक टेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। एग भुर्जी के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें स्क्रैम्बल एग ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान मेरी रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर जो तेज़पत्ते हमने इसमें शामिल किए थे इनको निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। इसका काम अब ख़त्म हो चुका है।
एग भुर्जी जो है हल्की सी ग्रेवी वाली होती है, यानी बिल्कुल ड्राई ऑमलेट की तरह नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा ग्रेवी शोरबे टाइप वाली होती है। यहाँ पर अंडे ऐड करने के बाद मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो अब इसमें हल्की सी ग्रेवी के लिए 3/4 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे। अब मिक्स करके अगेन लिड लगाकर इसको 2-4 मिनट तक कुक करेंगे कि जो पानी हमने इसमें शामिल किया है वो पक जाए और मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर अंडों में आ जाए। 2 से 4 मिनट के बाद देखिए अभी भी आपको इसमें अच्छी खासी ग्रेवी नज़र आ रही होगी। बस अब एंड में इसी तरह से फ्लेम को ऑन रखते हुए इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1 से 2 स्लिट की हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे ताकि हरे धनिया का बहुत अच्छा सा अरोमा इसमें आ जाए। बस 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो हरे धनिया को इसमें मिक्स कर दें या फिर ऐसे ही इसको ज़बरदस्ती गार्निशिंग के साथ टेबल पे सर्व कर दें। देखिए कितनी माउथ वाटरिंग सी एग भुर्जी रेडी हो चुकी है। ये जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट है आपकी सहरी के लिए। अक्सर सहरी में सालन वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा होता, दिल चाहता है कुछ डिफरेंट मज़ेदार सा हो, तो आप क्विकली से एग भुर्जी बना लें, जिसको आप बना लें तो कोई भी खाने से इनकार नहीं कर सकेगा। घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से और अंडों के साथ सहरी के कम टाइम में क्विक से बनने वाली एग भुर्जी आप भी अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एग भुर्जी को आप बन, ब्रेड या फिर पराठे के साथ ही खाइएगा। इतनी ऑसम लगती है कि पूछिए ही मत। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।